Chowri, foreign courses पढ़ाता हूँ. Okay, I started this academy 1 year before. Okay, I myself US CPA, US CMA, Australia CPA, UK CGMA, and of course India CA qualified. ओके, तो लाइक मेरे साथ है रौनक जी एंड श्रीविद्या जी. ओके, तो लाइक ये लोग हॉक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में. एंड मैं जानना चाहूँगा कि लाइक सीएमए के लिए या सीएमए सीआई सारे फॉरेन कोर्सेज के लिए हॉक क्यों अच्छा है, हॉक क्यों बेटर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हॉक का मटेरियल क्वालिटी से डिपेंड करता है. द क्वालिटी मटेरियल एंड द ऑनलाइन एलएमएस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज फुल एंड कंप्लीट फॉर अ स्टूडेंट. लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, यूएस सीएमए पढ़ना चाह रही हूँ या सीआईए पढ़ना चाह रही हूँ या ईए पढ़ना चाह रही हूँ, मेरे पास अगर हॉक मटेरियल है तो वो फुल एंड कंप्लीट है. मुझे कोई और मटेरियल के रेफर करने का या डिपेंड करने का जरूरत नहीं है. एंड जो सिस्टम्स बना हुआ है ऑनलाइन एलएमएस में, एक तो मटेरियल अपडेटेड है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सेकेंड, इंडिया में हमारा ऑफिस है एंड एस्टेब्लिशमेंट है हॉक इंटरनेशनल इंडिया का. वी हैव यू नो base here. Students are using hawk material and the team is here to support the partners and the students. तो कुछ भी सपोर्ट रिलेटेड क्वेरी होती है वो इंस्टेंटली सेम बिजनेस डे में वो सॉल्व हो जाती है. एलएमएस में पास मैप करके एक टूल है जो बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे मैं रोज 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रही हूँ, सो मेरा हॉक एलएमएस ऑटोमेटिकली अपडेट होता है. मे बी आज मैं 8% रेडी हूँ एग्जाम के लिए, कल मैं 18% रेडी हूँ. ऐसे चलते चलते रोज की पढ़ाई, कंसिस्टेंट पढ़ाई की वजह से मेरा 58% 88% में रेडी हूँ. पास मैप टूल हमें बताता है. तो उससे वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाती है कि हाँ मैं हम एक्चुअली एग्जाम रेडी हूँ. अदरवाइज यूजुअली स्टूडेंट्स को अंदर माइंड में हमेशा एक कंफ्यूजन होता है. एज अ फैकल्टी आप भी ये बेटर समझते हैं, जितना भी पढ़ो स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि मैं अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं एग्जाम नहीं बुक कर सकता, मुझे डर लग रहा है, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, फेल हो जाऊंगा टाइप्स. सो हॉक एलएमएस में जो पास मैप है वो जो परसेंटेज क्लियरली बताता है, यू आर 80% रेडी फॉर द एग्जाम. सो दैट इज व्हेन द स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट द मॉक एग्जाम. जब हॉक का मॉक एग्जाम पास हो जाऊंगी तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाती है कि ये अगर मॉक एग्जाम पास हो सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं आईएमए का या जो भी प्रोफेशनल बॉडी का एग्जाम है, ईए है, सीआईए है, सीएमए है, तो मैं वो एग्जाम बुक करके मैं अपियर कर सकता हूँ. वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. तो एक्सटर्नल मोटिवेशन या बूस्ट की जरूरत नहीं है. हॉक एलएमएस में सारे मोटिवेशन है. इसमें एक और एडिशनल पॉइंट क्या है हॉक एलएमएस में, कि आपके पास शेड्यूल आ जाती है. लाइक जब हम पढ़ाई करते थे, हम नोटबुक में वीकली प्लान, डेली प्लान ये सब लिखते थे. कुछ होता था, कुछ नहीं होता था. हाईलाइटर से वो जो भी हमने अचीव किया वो हाईलाइट किया, जो भी नहीं हुआ वो पाइलअप हो जाता था. तो जब भी वो पाइलअप होता है ना, एक एंशियसनेस हो जाती है स्टूडेंट्स के अंदर कि मेरा तो वर्कलोड बढ़ रही है, ओवरवेल्म फील करते हैं. तो हॉक एलएमएस में ये जो टूल है ये वीकली शेड्यूल खुद ही दे देता है. तो आज मुझे अगर 1.5 आवर्स पढ़ना है तो मुझे सिर्फ 1.5 आवर्स पढ़ना है. उसके बाद मैं नेटफ्लिक्स करूँ, इंस्टाग्राम करूँ या दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ, शादी में जाऊँ, डजेंट मैटर. बट मैं अगर वो 1.5 आवर्स सिंसियरली पढ़ लिया, दैट इज डन. सो लाइकवाइज मान लीजिए हो सकता है कि कई दिन नहीं हो पाता तो वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल में चेंज हो जाती है. सो स्टूडेंट को इतना ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा. एंड रिव्यू एग्जाम्स, जो मॉक एग्जाम्स की मैं बात कर रही थी, उसमें ऑटोमेटिकली 45 डेज के पहले आपको एक मॉक लेना है, 30 डेज के पहले आप एक मॉक लेना है, ऐसा सिस्टम आ जाती है. तो neither students nor faculty have to really worry about क्या शेड्यूल होगा, क्योंकि शेड्यूल ऑटोमेटिकली हॉक का एलएमएस में आ जाती है जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स इजीली फॉलो कर सकते हैं
to be on the same page. ओके रौनक जी, क्या आप गाइड करेंगे कि इंडियन कोर्सेस और फॉरेन कोर्सेस में क्या डिफरेंसेस है एंड हाउ द फॉरेन कोर्सेस आर बेनिफिशियल फॉर द इंडियन स्टूडेंट एंड हाउ दे कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया आफ्टर डूइंग अ फॉरेन कोर्सेस? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फॉरेन कोर्स बेटर है या इंडियन कोर्स बेटर है, दोनों ही अपनी तरफ में बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। बट अभी क्या हो गया ना कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट सबकी अवेयरनेस आ गई है, ठीक है। और अभी एमएनसीज भी इंडिया में इतने आ गए हैं क्योंकि ये बाहर की कंपनीज हैं। इनका प्रेफरेंस रहता है कि मेरे रीजन के क्वालिफिकेशंस अगर कोई पढ़ा हुआ है तो मेरे को उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। इवन दो अपना इंडियन क्वालिफिकेशन बहुत टफ कंसिडर होता है ग्लोबली, बट एट द सेम टाइम जॉब रेडी उसमें होते हैं कि नहीं आदमी, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। ये जो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस है, दिस लाइक फॉर सीएमए हो गया, आपका सीएफए हो गया, ये सारे आपको टेस्ट करते हैं आपके एप्लीकेशन में, आपके मेमोरी पे नहीं करते। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी इनका इतना चलन क्यों हो गया है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन का, क्योंकि ये जॉब रेडी रखते हैं आपको। आपको जो रियल लाइफ प्रॉब्लम जॉब में मिलेगी ना, उस हिसाब से ही आपकी पढ़ाई होती है। तो आप जब जाते हो तो आपको वो इनिशियल चैलेंज नहीं आता कि अच्छा मैंने पढ़ाई तो थ्योरी अलग की थी, यहाँ प्रैक्टिकल सिनेरियो कुछ अलग जा रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। सेकंड है कि ये आपको मेमोरी में टेस्ट नहीं करता है। अपने इंडिया में क्या है कि आप कितना अच्छे से याद रख सकते हो, फॉर्मूला याद कर लो, वो कर लो, और आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो, आप उसमें अच्छे मार्क्स उठाते हो। बट वो रियल लाइफ में जरूरी नहीं है। आपके पास अब सब एआई टूल्स है, जितने भी टूल्स आ गए हैं, वो टूल्स को आप कैसे लेवरेज करोगे, आप अपना टाइम सेव कैसे करके बेटर आउटपुट कर सकते हो, वो सब ये इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन में आपको मिलता है। इसीलिए इनका चलन और जो भी आपका अवेयरनेस है बहुत ज्यादा है। तो अभी बच्चे धीरे धीरे काफी इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन में मूव करें, प्लस एट द सेम टाइम इनको बाहर काम करने का भी मौका मिलता है। अगर आप यूएस का क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि अगर आपको यूएस कंपनी में घुसते हैं, कंपनी ऑलरेडी जानती है कि ये इसने सीएमए करा है, तो कल को अगर कोई प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑन साइट मिलता है, तो आपको डायरेक्टली कंपनी यहाँ से इंटरनल ट्रांसफर कर लेगी। तो वो बेनिफिट भी बच्चों को रहता है। प्लस एक एमएनसी का एक्सपोजर उनको मिलता है, एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क रहता है, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। वो थोड़ा सा अपने इधर में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बट ये बहुत अच्छा चल रहा है ट्रेंड, और आगे और ज्यादा जाएगा। So सुमित, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, ठीक है? I know that you are a CFO, you are having multiple professional certifications, India का भी, outside India का भी, and you are having a very busy schedule that I know very well that you are very tightly packed. तो आपका इंटरेस्ट टीचिंग में कैसे आया एंड हाउ डिड टास्क एकेडमी कम टू बर्थ? सी, टीचिंग में इंटरेस्ट तो पहले से ही था, लेकिन आई स्टार्टेड माय करियर विद प्रैक्टिस, देन आई शिफ्टेड टू इंडस्ट्री, एंड आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 20 इयर्स इन अ इंडस्ट्री, व्हाट आई फाउंड एक्चुअली कि जो आज के डेट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो हम लोगों को न्यू कमर्स मिलते हैं, वो लोग जैसे क्वालिफिकेशन तो ले लेते हैं, बट उस हिसाब से उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर बन नहीं पाता। इवन आर्टिकलशिप करके भी अगर कोई आता है तो एक लिमिटेड एक्सपोजर ही दिखता है। तो देन व्हाट आई रियलाइज कि जो मैं इंडस्ट्री में रियल टाइम बेसिस पे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, वो मैं कैसे नेक्स्ट जनरेशन को या स्टूडेंट्स को पास ऑन कर सकूँ, ये मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस था। एंड देन आई रियलाइज कि चलो टीचिंग में एंट्री करते हैं, तो सो दैट, क्योंकि आज के डेट में जो रेगुलर टीचर्स है, दे हैव अ मे बी दे हैव अ गुड टीचिंग कैपेबिलिटी, बट दे मे नॉट हैव एन एक्सपीरियंस विद द इंडस्ट्री। ओके, तो मेरा बेसिकली इंटेंशन यही है कि जो मेरे पास स्टूडेंट्स आए, उन लोगों को मीन्स हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द थेरेटिकल कंसेप्ट टू द प्रैक्टिकल सिचुएशन, इस पे मैं ज्यादा बात कर सकूं। तो यही थोड़ा सा थॉट था, एंड अकॉर्डिंगली आई मीन्स आई फील कि एक एकेडमी के साथ अगर स्टार्ट करूं तो मैं और ज़्यादा इसको ड्राइव कर सकता हूं। तो इस हिसाब से लाइक आई स्टार्टेड द टास्क एकेडमी, एंड एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म, इट इज जस्ट अ 1 year old. ओके, तो लेट्स सी मीन्स हाउ इज गोइंग एट। सो बेसिकली आपका कंपनी में जो आपका न्यू रिक्रूट्स है, you are finding some gap in their skill sets and their understanding and practical application. उस
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू आर कमिंग इनटू द टीचिंग एंड इम्पार्टिंग द नॉलेज Yes. टू द स्टूडेंट्स टू मेक देम रेडी फॉर द इंडस्ट्री, Correct. क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर वो कोर्स करने के बाद वो सर्विस तो इंडस्ट्री के लिए करेंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग देम, व्हिच इज आई थिंक वंडरफुल. Yeah, absolutely. एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा फॉर द किड्स, बच्चे जो भी ये सुन रहे हैं, कि आपको ऐसा टीचर मिलेगा नहीं सुमित जी जैसा जो इंडस्ट्री से आया है. एक होता है टीचर जो सिर्फ टीच करता है, उनको इंडस्ट्री नॉलेज नहीं रहता है. यहाँ सुमित जी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, ही इज ऑलरेडी क्वालिफाइड, सो मेनी ग्लोबल क्वालिफिकेशन, तो उसका अमलगमेशन से जो उनका वो मिला है सारांश, वो आपको सिखाया जाएगा. So Task Academy is one of the academies that we are very proud to partner Hawk International, and we will recommend that आप भी इनसे पढ़िए. इनका जो एक्सपीरियंस का जो नॉलेज है ना, उसका जो सार है, वो आप इनसे सीखिए, तो आपको रियल लाइफ में वो कैसे एप्लीकेबल होता है, वो चैलेंज कैसे उन्होंने सॉर्ट आउट किया था, वो आप सिर्फ बुक से नहीं पढ़ पाइएगा. तो थैंक यू सुमित जी वेरी मच फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड वी आर रियली ग्लैड टू पार्टनर विथ यू, एंड Congratulations. we look forward to a continued growth and joint development. Yes, absolutely. Thank you. Thank you. Thank you.